लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर और उनके चाहने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, मैं हूं बासित अली और आप देख रहे हैं अमलियात की दुनिया। आज आपकी खिदमत में ऐद सुलेमानी की एक दुआए बरतिया शरीफ आपकी खिदमत में पेश करूँगा। ये दुआ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। उसके बाद उनके जानशी जो हैं हज़रत आसिफ बिन बरखिया उन तक पहुंची। उनसे आगे उनके जो शागिर्द थे, इस तरह आगे सिलसिला चलता रहा। बाद में इसमें कमी बेशी भी हुई, लोग तहकीक करते रहे, असल नुस्खा छुपाते रहे। इसमें पहले इमाम बुनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पे बड़ी तहकीक की। इसको अपनी किताब शम्सुल मुआरिफ में शम्सुल मुआरिफ कुबरा और दीगर जो भी उनकी तसानीफ थी उनमें इसको लिखा। इधर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा, इसकी बहुत तारीफ़ की। और भी कहीं जो दीन और दुनिया के लिहाज से, अमलियात के लिहाज से बहुत पहुंची हुई हस्ती थी, उनका शुमार बहुत बुलंद पाया आमलीन कामलीन में होता था। उन्होंने इसकी बहुत तारीफ़ की, इसके बहुत से फ़वाइद लिखे, इससे काम लिए, ज़कात अदा की, इसकी में तहकीक की। तो इधर पाकिस्तान में अलामा सरवर शबाब, पीर महबूब अली शाह, अलामा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह, इसके अलावा और भी कई नाम हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम अलामा काशल बरनी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक उनको गरीब के रहमत करे। उन्होंने इस पर बहुत काम किया और इसमें कमी बेशी भी होती रही, इसमें इजाफ़ा भी होता रहा, इसमें तहकीक भी होती रही, लोग इसके आमिल भी बनते रहे, ज़कातें अदा होती रही, इससे फैज़ हासिल करते रहे। बाद जगहों पे 24 नाम है, कहीं 36 हैं, लेकिन जो असल नाम है वो 28 ही हैं। आप किताबें पढ़ें, इंशाल्लाह ताला आपको इसका पूरा बैकग्राउंड, इसके फ़वाइद, बाकी जो भी मामलात हैं उसका पता चलता रहेगा। तो इस दुआ की बरकत से आमिल का हर काम हो जाता है। अगर कोई शख्स आमिल है तो वो इस दुआ का आमिल नहीं है, उसने इसकी रियाजत अदा नहीं की, इसको कमाया नहीं है, तो वो अमलियात की दुनिया में सर कटा है, दुम कटा है, उसका कोई वली वारिस नहीं। अगर कोई शख्स सिर्फ यही अमल कर लेता है तो वो अमलियात का एक किस्म का बहुत ताकतवर आमिल बन सकता है। हर काम वो इससे ले सकता है, चाहे जिन्नात जादू का मसला हो, जिन्नात की हाज़िरी हो, मुवक्किलात की हाज़िरी हो, ऐमान हो, दियो हो, परियां हो, महबूब की हाज़िरी हो, दुश्मन को सताना हो, इस तरह के जो भी मामलात हैं, दौलत, धन, रिज़्क, हर मामला जो भी अमलियात से आमिल काम ले सकता है, वो इस एक दुआ की बरकत से वो आमिल काम ले सकता है। ये बहुत बाबरकत दुआ है। ये सुरयानी ज़बान में नाज़िल हुई थी। तो बिना आपको सारा पता है, आपको इसके फ़वाइद और जो शुरू का बैकग्राउंड है वो कहानी गढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही टाइम ज़ाया होगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए इसकी तफसील की तरफ आते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो सबसे पहले इसकी ज़कात के बारे में बात करते हैं। इसके 4 तरीके आपकी खिदमत में पेश करूँगा। एक तरीका मेरा ख़ास है, और उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं जब 10वीं क्लास में था, ये मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जान के बात कर रहा हूँ, कोई इसमें झूठ नहीं है। तो मैं जिस तरीके से इस दुआ मुबारक को पढ़ता था, यानी कि इन्हीं 28 नामों को पढ़ता था, तो वो इस तरीके से पढ़ता था कि हर नमाज के बाद एक मरतबा मैं ये अस्मा पढ़ता था, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। और इस दुआ के साथ मैं दुआए गंजुल अर्श, सूरह मुज़म्मिल शरीफ, सूरह जिन और बाकी कुछ आयात हैं जिनमें आयात कुतब शामिल हैं, तो उनका मैं ना ऐसे ही ना विर्द करता रहता था, हर नमाज के बाद इसकी पाबंदी करता था। तो एक दिन मैं दोपहर के वक्त ऐसे ही आया, गर्मी के दिन थे शायद, तो मैं नमाज़ पढ़ के आया, मैं छत पे गया और मैंने ये तमाम जो भी मेरा विर्द था नमाज के बाद मामूल था उसको पढ़ा। तो पहले मुझे कभी भी नींद नहीं आई थी, लेकिन उस दिन मुझे नींद आई और एक बुज़ुर्ग हस्ती के मुझे दीदार हुआ। तो नाम मैं नहीं बताऊंगा, जो उन्होंने तो मुझसे बात नहीं की, लेकिन मैंने उनकी ज़ियारत की और लोग कह रहे थे कि ये फ़लाँ शख्सियत है। तो इससे मेरा यकीन और बढ़ गया, एतकाद और बढ़ गया और मैं मज़ीद इसमें तहकीक करने लगा। और उसके बाद मैं अलामा
میرے خیال میں علامہ زاہد رفیق صاحب کی کچھ کتب لایا تھا، اس میں اس کو تفصیل سے پڑھا تھا۔ پھر پیر محبوب علی شاہ کی کتب لایا تھا اور اس میں بھی میں نے اس کو پڑھا تھا، کافی تحقیق کی۔ تو اب چلتے ہیں پہلے زکوٰۃ کی طرف۔ اگر آپ اس طریقے سے روزانہ پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، زکوٰۃ کی بھی ضرورت نہیں، آپ ویسے بھی اس سے فیض لے سکتے ہیں۔ تو 4 اس کے طریقہ کار ہیں، آپ کسی بھی طریقے سے اس کے عامل بن سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ 45 بار بانماز شاہ پڑھیں گے اور باقی چاروں نمازوں کے بعد بھی ہم نے اس کا ورد کرنا ہے 45 بار۔ 7 دن لگاتار پرہیز جمالی اور جلالی کے ساتھ گوشہ نشینی اختیار کرنی ہے، یعنی کہ آبادی سے باہر، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، احرام کی شکل میں جس طرح حاجی نہیں پہنتے اس طرح پہننے ہیں۔ بخور جو ہے وہ لبان اور صندل ہے، یہ جو پرہیز اور گوشہ نشینی سمجھ لیں اور بخور، یہ سب میں ایک جیسا ہی رہے گا۔ دوسرا طریقہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 45 بار اور با نمازی شاہ ہم 90 بار پڑھیں گے۔ 9 دن کا یہ عمل ہے، باقی طریقہ کار نمبر 1 کے مطابق۔ تیسرا طریقہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 90 بار پڑھیں گے، 21 دن اس کی لگاتار پڑھائی کریں گے، باقی وہی جو طریقہ نمبر 1 ہے۔ اور چوتھا میرا خاص طریقہ ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ فجر کی نماز کے بعد ہم نے 66 بار، ظہر کی نماز کے بعد 21 بار، عصر کی نماز کے بعد 33 بار، مغرب کی نماز کے بعد 41 بار اور عشاء کی نماز کے بعد دوبارہ 66 بار۔ اس میں بھی اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پرہیز اور باقی گوشہ نشینی بخور، وہی طریقہ نمبر 1 کا 11 دن کا یہ عمل ہے۔ اور روزانہ ہم نے زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اس کا 7 بار جو ہے لازمی اس کا ورد کرنا ہے تاکہ عمل قابو میں رہے۔ اگر صبح یاد نہیں تو مغرب کو پڑھ لیں، مغرب کو یاد نہیں تو صبح پڑھ لیں، آپ کوئی ناغہ نہ کریں، باقی سب ٹھیک ہے۔ اب اس کے اسماء کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا اسم ہے برحتین، دوسرا اسم اس کا ہے قریرین، تیسرا اسم ہے اس کا تتلیہن، چوتھا ہے تورانین، مسجلین، بزجلین، ترکبین، برہشین، غلمشین، خوتیرین، اس کے بعد کلنہودین، برشانین، کازہیرین، نموشلخین، اس کے بعد برہیولن، بشکیلخین، کزمزین، الغلالیتین، قبراتین، غیاہن، قیدہولن، شمخاہیرین، بکاتہونیتین، اس کے بعد بشارشین، تونشین، شمخایاروہن، یہ خا ہے، شمخا، غین نہیں پڑھنا اس میں۔ اس کے بعد یہ نقوش ہیں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، میں نے اس کو لکھا ہے 7 رومن انگلش میں بھی میں نے اس کو لکھا ہے۔ اس کے اعداد انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہیں۔ آپ اگر کوئی شک وغیرہ ہے، کوئی آگے پیچھے اس اعداد ہو جاتے ہیں تو آپ اس کا مزید دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں نے جو متبادل اسم عربی کے معنی بنتے ہیں، یہ سریانی زبان کے تھے تو وہ بھی میں نے لکھے ہیں، 7 منازل بھی لکھی ہیں، 7 اعداد بھی لکھے ہیں اور حرف بھی لکھا ہے، منزل بھی لکھی ہے کہ یہ کس منزل سے منسوب ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس آگے چل کے میں نے اس کے کچھ نقوش بھی بنائے تھے۔ یہ دعائے برتیہ کا جو مکمل نقش ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو کوئی کسی بھی چال سے مکمل کر سکتے ہیں۔ نیچے اپنا مقصد لکھیں، اگر مقصد نہیں لکھنا تو صرف اپنا اور اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے اور اس کو فولڈ کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ آپ تعویذ بنا کے گلے میں، بازو میں باندھ سکتے ہیں۔ یہ دوسرا نقش ہے اس کا، یہ میرے خیال ہے میں نے پیر محبوب علی شاہ کی کتاب دعوت موکلات سے لیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ طلسمات ہیں تھوڑے سے، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ باقی بھی کتابوں میں بہت سے بنے ہوئے ہیں، ان کا طریقہ کار بھی ہے، لیکن یہ جو 2 ہیں یہ میرے ازمودہ ہیں، آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملیں گے۔ یہ آپ نے طلسم لکھنا ہے، میم ہا میم ہا میم ہا لام 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 کاف اور میم نیچے لمبی کر کے لکھنی ہے۔ اس کے بعد اتنی آپ کی میم ہو کہ اس میں 28 نام جو دعا کے ہیں وہ مکمل آ جائیں، آپ اس کو ہر مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ محبت کا ہے، محبت کا طلسم ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے 28 جو ہیں
28 बड़े नक्कूश जो हैं वो आप इधर देख सकते हैं। इन नक्कूश को ये देखें आप, ये 28 नाम है और 28 ही नक्कूश हैं। ये भी आप देख सकते हैं। अगर आप ज़कात के दौरान इनको लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही अपने आप में अक्सीर हैं। तो जो मुकम्मल दुआए बरतिया का नक्श था आप उसको ज़कात के दौरान जब आप 7 दिन, 21 दिन, 9 दिन या इस तरह की जो भी ज़कात अदा करें हों, तो जितनी हम पढ़ाई करेंगे उस हिसाब से आप उस नक्श को भी लिखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम 45 बार की पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ दिन में एक ही मरतबा यानी कि बाद नमाज इशा हम उन नक्कूश को लिखते रहेंगे और जमा करते रहेंगे। आप उसको जर्दे वाली रंग के साथ लिख सकते हैं, उसके अलावा आप ज़ाफ़रान से लिख सकते हैं, लेकिन आखिरी नक्श जो होगा उसको ज़ाफ़रान से लाजमी लिखें, उसको अपने पास रख लें। और बाकी जो भी नक्कूश होंगे उनको आटे में गोलियां बना के दरिया, नहर, समुंदर, चलते पानी में या जहाँ मछलियाँ हों आप वहाँ डाल दें। ये टोटल 28 हैं, आप इनको भी देख लें। बाकी अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछें, इंशाल्लाह ताला आपको लाजमी बताऊँगा। तो ये दुआए बरतिया के 28 नक्कूश, इसके अलावा इसकी ज़कात के तरीके, तिलस्म जो हैं इसके, वो आप किताबें देखें और उसमें तहकीक करें। आपको जो भी पसंद आए आप वो करें। बाकी इसकी ज़कात का जो तरीका है वो यही है। यहाँ रोमन इंग्लिश में मैंने आर जो है वो छोड़ दिया है, भूल गया हूँ, तो आप वो लिख लें। इसमें जो अरबी माना बनता है वो कदूसन सुबूहन बनता है, मंसूब फलेफ मनाजिल शब्दैन। इसी तरह बाकी का सारे का जो मैंने लिखा है। आप इसके अदाद का खसूसी गौर करना, अगर अदाद की आपको ज़रूरत है, आपने हर किस्म का नक्श बनाना है तो आप बना लें। तो उम्मीद है आपको ये अमल पसंद आया होगा और हमारे चैनल से आपको फ़ायदा हो रहा होगा। तो एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके।